ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। एक स्वर्ण की चम्मच मुख में लेकर बच्चा पैदा हो गया, सुख सुविधाओं में पला है, बड़ा है और अपने आप को घोषित कह दिया कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। यही होता है एक सफल व्यक्ति का जीवन ना। ये बेमानी बातें हैं, बेकार के व्यर्थ के विषय हैं ये। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति वही होता है केवल अपनी मेहनत के दम पर, केवल अपनी मेहनत के दम पर ही अपने भविष्य को सुधार लेता है, संवार लेता है, समृद्धि को विवश कर देता है कि आपको माँ समृद्धि आना ही पड़ेगा बच्चे के पास, क्योंकि मैंने मेहनत इतनी कर दी है। कठिन से कठिन विषय को सुलझा लेता है और विपरीत समय में भी धैर्य नहीं खोता है। तो वही सफल है। ये नहीं कि मेहनत बहुत करी, उल्टा थोड़ा सा समय विपरीत हुआ और एकदम से हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। तो थोड़ा सा विपरीत समय मंगल देव के संदर्भ में शुरू हो चुका है। अब 27 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि स्थान में जो पहुंच गए थे, उसके पश्चात 1 नवंबर 2025 से ये अस्त प्रभाव में आ जाएंगे और पूरे 182 दिनों के लिए ये अस्त प्रभाव में रहेंगे, 2 मई 2026 तक। बड़ा लंबा समय है। अब ऐसे में मंगल के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन में चल रहे या होने वाले आने वाले मांगलिक कार्यों के प्रति कुछ जो है निराशा वाले भाव प्रकट हो सकते हैं। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि मंगल जैसे जैसे परिवर्तन कर रहे हैं, आगे राशि में पहुंच रहे हैं, आने वाले 5 से 6 महीनों में जहां पहुंचेंगे, मेष राशि स्थान पे पहुंचेंगे, तो जो वक्री वाली अस्त वाली जो डेट है स्टार्ट होने वाली, उसमें 8 से 10 दिन ऐसे रहेंगे जब बड़ा पीक टाइम बना रहेगा। और जब उस पर जब ख़त्म होके जब पुनः आगे मेष राशि स्थान में 11 मई को पहुंच जाएंगे 2026 में, तो पुनः वह प्रभाव हमारे साथ कितना चलता आ रहा है ये डिसाइड करेगा कि मेष राशि स्थान पे पहुंच के भी फाइनली अब हम किस स्टेज तक पहुंचे हैं। अब इसके साथ साथ में कि जातक करे तो करे क्या, एक बड़ा सुंदर उपाय के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। भगवती दुर्गा का स्वयं वाहन आपकी रक्षा करेगा। जब तक ये मंगल जो है ये अस्त प्रभाव में चल रहे हैं, आपको कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर पाएगा और मंगल के अस्त का प्रभाव तो छू भी नहीं पाएगा। बड़ा सुंदर उपाय है। विषय जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि स्थान सरलाभ सेक्शन में पड़ती है। मंगल यहाँ 1 तारीख को अस्त हो गए, नवंबर के महीने में पहले दिन अस्त हो गए हैं। सूर्य शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, सूर्य शुक्र में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन सरलाभ सेक्शन है, यहाँ ग्रह जो है इसकी मान्यता बना के रखते हैं, मान बना के रखते हैं। मान्यता जो इसकी ये बनी हुई है या मान इस सेक्शन का बना हुआ है कि कोई भी ग्रह या उल्टा नहीं करेगा। एक पॉलिसी सब इसकी पालना करते हैं। फिर भी अस्त प्रभाव में है तो अपने नेम फेम के संबंध में, अपनी कमाइयों के संबंध में, जहाँ पर नए नए रिश्ते अभी जुड़ रहे हैं, जो चीज़ समझ में आ रही है कि आगे बात बढ़नी शुरू हो जाएगी और एक प्रणय सूत्र में हम बन जाएंगे, उसके संबंध में कुछ निराशा आपको केवल मानसिक तौर पे घेर सकती है। यही जो स्थिति है आपकी संतान पक्ष के विषय में भी घटित हो सकती है, जिसके कारण आपकी मानसिकता में नेगेटिविटी आ जाए और उसको ढांढस बंधाने के बजाय आप स्वयं जो क्रोध में आके कुछ गलत डिसीजन ना ले लीजिए। इसलिए ये बात आपको पहले ही सूचित करे जा रही है। 8 से 10 दिन जैसे ही बीतेंगे, यानी 10 तारीख के आसपास, 10 नवंबर के आसपास स्थिति फिर सामान्य होने लग जाएगी। अब इससे भी बचना है तो उपाय जो प्रार्थना करूँगा वह स्वीकार करिएगा। आगे फिर धनु राशि स्थान में यह पहुँच जाएंगे 7 दिसंबर 2025 में। अब ये द्वादश भाव है। यहाँ के मंगल जो है उदंडता करते ही करते हैं। यहाँ के मंगल एक ऐसा ज्ञानी बना देते हैं जातक को कि उसको कुछ समझाने की गलती मत कर देना, अदरवाइज जातक जो है 500 पेज का एक ऐसे सुना देगा आपको। सब कुछ पता होता है। और क्रोध की तो आप पूछिए मत। आप जरा उसको थोड़ा सा एक ही चीज़ जरा 2 से 3 बार रिपीट करके तो देखिए, एक ऐसा जवाब आएगा कि सुन लिया है मैंने, मेरे 2 कान भगवान ने दिए हुए हैं और चालू हालत में है। ध्यान बना के रखिएगा। इसका सीधा प्रभाव एक ऐसे मोड़ पे भी लेके आ सकता है कि व्यर्थ में समाज से, मार्केट से पैसा उठाना पड़ जाए, क्योंकि आप अड़ के बैठ गए हो। ये जो पीक टाइम जो रहेगा इसमें ध्यान बना के रखना है। उसके पश्चात लगन में आ गए, मकर राशि में आ गए, लगन भाव में आती उच्च राशि प्रभाव में पहुंच गए। 16 जनवरी 2026 में इन्होंने प्रवेश करा। अब वही 8 से 10 दिन इनका प्रभाव बना रहेगा। तो 12वें सेक्शन से जिन्होंने सीख नहीं ली तो पहले सेक्शन में भी उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी और इसके सीधा प्रभाव
जहाँ से आपकी पेमेंट से आनी है, जहाँ पर आपके व्यापारिक कुशलता के आधार पर संबंध बने हुए हैं, धर्मपत्नी के साथ आपकी एक समझ है, एक मैच्योरिटी के लेवल पे आप डील करते हो, वो कुछ बिगड़ सकती है, लेकिन उसका प्रभाव आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। यह संभावना में भावना जोड़ लोगे तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है। और एक हर प्रकार की चीज़ स्वयंभू है, हम स्वयं से आगे बढ़े हैं, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी अभी तक चलती रहेगी कि कुछ मत समझाइए, और जो कार्य सरलता से हो सकता है, एक स्माइल के साथ हाथ जोड़ के प्लीज़, थैंक यू, सॉरी बोल के हो सकता है हम अड़ जाएंगे, ऐसे अड़ जाएंगे जैसे कि हमारे लिए जीवन जीने की और मरने का विषय हो चुका है। इसको कहते हैं व्यर्थ की चीज़ें। मंगल स्टेबल नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। अब आगे कुंभ राशि स्थान में राहु वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। 23 फरवरी 2026 को यहाँ पहुँच गए। राहु क्या करवाएंगे मंगल के साथ, या मंगल क्या करवाएंगे राहु के साथ, धन भंडारण को लेके बड़ा तेजी से एनर्जी को लीक करवाना शुरू कर देंगे। अचानक से चीज़ समझ में आने लग गई कि ये पैसा उठाकर एकदम से यहाँ पर किसी ने ऐसी सलाह दे दी है, और वो सलाह पे किसी बुजुर्ग का यानी बृहस्पति का कोई सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा यहाँ पर डालना ही डालना है। या एक आंतरिक कलह के चलते आपने व्यर्थ में एक छोटे से प्लॉट के ऊपर अपने ही कुटुंब के सदस्य के साथ एक ऐसे वैर वैमनस्य वाली जो है भावना उत्पन्न कर ली, जिससे जो है आपने व्यर्थ में अपना जो भविष्य है वह दांव पे लगा दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि मेरे अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए। जो आया वो बोल दिया, और जो है वह ठीक है। तो 8 से 10 दिन के बाद ये चीज़ हटने लग जाएगी, तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मंगल अस्त में चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य, धन और मांगलिक कार्यों के लिए तो मैंने पहले ही मुख्य विषयों के रूप में प्रार्थना करी है। अब आगे शनि बैठे हुए तीसरे स्थान पे। आग अग्नि है, अग्नि को मिल गया तेल, स्पार्क तो उठेगा मीन राशि स्थान में। 2 अप्रैल 2026 में यहाँ पहुँच जाएंगे ये। यहाँ पर जातक को यह लग सकता है कि सारी दुनिया जो है उसमें जो समझदार प्राणी हूँ वह मैं ही हूँ। इनको कोई सलीका नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यावहारिकता वाला भाव नहीं है। हमसे कोई पूछे तो सही, हम इनको बताएंगे चला कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, सोया कैसे जाता है, खाना पीना कैसे करा जाता है। ज़बरदस्ती लोड डालने वाली बात। और इन्हीं आदतों के कारण लड़ाई होगी अपने छोटे भाई बहनों से, एक व्यर्थ का कंपटीशन होने लग जाएगा। समाज में जो भाई बंधुत्व वाली भावना वाले लोग हैं कि वह ऐसा है तो वह वैसा क्यों है, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, व्यर्थ की ईर्ष्या का भाव। ये मंगल अस्त के होने के कारण स्टेबिलिटी तो है नहीं। कहाँ स्टेबिलिटी नहीं है? हमारे नाभि चक्र में स्टेबिलिटी नहीं है। यही मंगल का पॉइंट होता है। स्कैनिंग विद्या में इसी की रीडिंग करी जाती है, ना कि कुंडली को खोलकर जो है उसमें देखा जाता है मूवमेंट क्या, केवल ऊर्जा पकड़ी जाती है। हर बार मैं प्रार्थना करता हूँ, केवल स्कैनिंग विद्या में होता है ये। उसके पश्चात आगे मूव कर जाएंगे, सुख स्थान में पहुँच जाएंगे 11 मई 2026 में। अब 2 मई को मैंने प्रार्थना करी, अस्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी जातक जो है अगर ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, नहीं मान रहा है, उपायों को भी जो है एक किनारे कर दिया, दर किनारे कर दिया है, हमें समझा रहे हो, हम दुनिया को उपाय देते हैं, आप हमारे को दे रहे हो, तो सुख स्थान भी प्रभावित होने लग जाएगा। सुख स्थान के प्रभावित होने से आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित होने लग जाएगा। कर्म क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो दैनिक क्रियाएं, माता पिता की, घर के बुजुर्गों की, उनके साथ थोड़ा टोकोटाकी शुरू हो सकती है। सुख स्थान पे मंगल तक पहुंच जाएंगे। अगर पुरानी ऊर्जा का कुछ कण मात्र भी रह गया है तो आपके पास जो कुछ है उसकी वैल्यू आप जीरो करके जो नहीं है उसके लिए संताप करना शुरू कर दोगे। यह असमंगल का प्रभाव अभी भी चल रहा है। जबकि जातक के उन्होंने क्या प्रार्थना करी कि जातक सुख सुविधा में बैठ के अपने आप को सफल बता रहा है, वह सफलता नहीं है, कोई सफल नहीं मानता, वो स्वयं के ढोल पीट रहा है। सफल व्यक्ति वह जो है जो आगे बढ़ना जानता है। ये थोड़े की कोई हवा नहीं चलनी चाहिए, जो है हमें हवा लग गई तो फिर बताइए क्या हमारी संघर्ष रह गया। हवा ही नहीं चलनी चाहिए कहीं पे। अब हवा चलेगी तो कुछ धूल भी आएगी। तो ये थोड़ी कि हम जो स्नान करेंगे जीवन में एक बार करेंगे, वो स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़े तो जीवन में सुख है। जो कुछ है वो परमानेंट रहना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ बिगड़ा हुआ चल रहा है। यह जो भावना है ये सुख स्थान को भी प्रभावित करने लग जाएगी। मतलब जिसको हम कहते हैं कि व्यर्थ की चीज़ें सोचना और व्यर्थ का रिएक्शन अपना शामिल कर लेना। अब उपाय समझिए। देखिए स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है, असप्रभाव में जब ग्रह है आप उससे रिलेटेड क्रियाएं अपने शारीरिक अवस्थाओं में शामिल कर लीजिए।
दौड़िए, भागिए, व्यायाम करिए, जिम जाइए, पसीना बहाइए, तो आपके अंदर का मंगल ग्रह का जो पॉइंट है वह रिसीवर साफ रहेगा। स्पेस से आने वाली मंगल की, मार्स की जो ऊर्जा है, स्पेस में प्लानट है, वहाँ से जो ऊर्जा आ रही है उसको अच्छे तरीके से रिसीव करेगा। पॉइंट आपका साफ है। धैर्य की पालना करने के लिए भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी, अदरवाइज खाली खाली घूमते रहोगे और परेशानी साथ में चलती रहेगी। दूसरा, सिंह वाहिनी वाला उपाय, माँ को बुलाइए, माँ के चरणों में बैठिए और केवल गोद के लिए प्रार्थना करिए। गोद कैसे मिलेगी? भगवती के 32 नाम हैं, एक माला रोज करने लग जाइए, देखिए फिर कितना आनंद आने लग जाता है, जिसकी कल्पना या जिसकी गणना नहीं करी जा सकती, बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर सकते, वह भोग प्रकट कर देगी अपनी संतान के लिए। अब घुटनों पे चलना पड़ता है ना, और छोटे छोटे नन्हे पाँव से जब बच्चा चलता है तो कितना चल लेगा, लेकिन माँ की गोद में पहुँच जाए तो जहाँ जहाँ माँ यात्रा करवाना चाहेगी वहाँ वहाँ बच्चा गोदी में बैठ के बड़ा आनंद ले पाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुख तक रोटी चल के आती है अगर माँ की गोद है तो एक मनके के ऊपर 32 नाम, दूसरे मनके के ऊपर पुनः 32 नाम, तीसरे मनके के ऊपर पुनः 32 नाम, बस 108 बार जो है 32 नाम की श्रृंखलाएँ जारी रखिए। और फिर आप देखिएगा जो संभावनाएं बताई जा रही हैं वह प्रकट तो होंगी लेकिन आपको छू नहीं पाएंगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।